अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी, जिस तरह आपने देखा है कि KFC आई हुई हूँ मैं बच्चों के साथ। तो हस्बैंड गए हुए हैं लाहौर, आज ही गए हैं। तो बच्चे कह रहे थे कि हमें भी कहीं लेकर चलें, और इनके पापा कह रहे थे कि आज बच्चों को कहीं लेकर जाओ। बल्कि वो तो कह रहे थे कि किसी पार्क चले जाना। तो मैं बच्चों को लेकर KFC आ गई हूँ। ये घर के बिल्कुल करीब है। तो क्योंकि मैं अकेली थी तो फिर मैंने बहन को भी फ़ोन कर दिया कि आप भी आ जाओ, तो इकट्ठे चलते हैं, लुबैना को लेकर आ जाओ जो मेरी भांजी हैं। तो वो भी आ गई थी और खूब इंजॉय किया बच्चों ने। तो इसी तरह होता है, जब भी इनके पापा आउट ऑफ सिटी जाते हैं तो उनको थोड़ा सा होता है कि बच्चे बोर ना हो। तो बच्चों को खुश करने के लिए फिर मैं लेकर आई थी यहाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी खूब इंजॉय किया। बहुत अरसे के बाद मैं आ रही थी KFC। तो यहाँ का जो ज़िंगर बर्गर है ना, तो वो मुझे काफ़ी पसंद है। क्योंकि आप जहाँ भी चले जाएँ ना, इस तरह का टेस्ट आपको नहीं मिलता जिस तरह KFC का होता है। तो पहले तो यहाँ पर KFC में बच्चों के लिए थे झूले, लेकिन अब बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो न्यू कंस्ट्रक्शन हुई है यहाँ पर मुल्तान में। तो बहरहाल टेस्ट वैसे ही था, टेस्ट तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो बिल्डिंग है वो थोड़ी सी चेंज हो गई थी। और हम भी इतने दिनों के बाद आ रहे थे। तो जो हमें पहले वाली जो कंस्ट्रक्शन थी ना, जिस तरह KFC की हुई हुई थी, बच्चों के लिए प्ले लैंड भी था, तो बच्चे भी खुश हो जाते थे। तो बस जी, मैं बच्चों से कह रही थी कि बेटा आप जल्दी करो, क्योंकि मैंने ग्रॉसरी लेनी थी। तो क्योंकि हस्बैंड के साथ ही मैं ग्रॉसरी करती हूँ, लेकिन आज वो कह गए थे कि मैं शायद 2 दिन लगाऊँ, तो आप ग्रॉसरी ले लेना। तो बस फिर बहन के साथ मैं चली गई थी ग्रॉसरी लेने, और कुछ चीज़ें भी लेनी थी। अच्छा, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो सुबह मैं उठी हूँ आज जी। मेरी मेड ने नहीं आना। तो मुल्तान का मौसम बहुत अच्छा हुआ है। बहुत जो है ना, ये वाला मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो सितंबर और अक्टूबर में होता है ना। तो काफ़ी जो है ना दिल खुश होता है। ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है सुबह के टाइम, और शाम को तो वैसे भी बहुत ठंडक हो जाती है। और यहाँ पर देखें जी, बेचारे पैरट्स, इनको दाना नहीं डाला, क्योंकि सुबह सुबह जब हस्बैंड उठते हैं तो इनको दाना डालते हैं, लेकिन आज मैंने नहीं डाला इनको। तो मुझे याद ही नहीं रहा, और आज मैं थोड़ी सी लेट भी उठी हूँ। तो अपने मैं देवर को कह दूँगी, तो वो इनको दाना वग़ैरह डाल देंगे, क्योंकि रोज़ जो इनको खाना पीना जो देते हैं ना, तो उनके साथ ये अटैच ही हो जाते हैं। और आज ज़रा मुझे ये चुप चुप से लग रहे हैं। तो चलते हैं अंदर, और मैं अभी ग्रॉसरी दिखाती हूँ आपको जो मैं कल लेकर आई हूँ। और कुछ चीज़ें भी एक दो मैं लेकर आई हूँ। अच्छा, ये मैं सॉस पैन लेकर आई हूँ, स्टील का है ये। तो और साथ ये मैं बेडशीट लेकर आई हूँ। तो अबू ज़र की बेड की है ये बेडशीट, और लाइट कलर मैंने बिल्कुल लिया है। ये देखें, ये है 800 की तकरीबन। तो इसका स्टफ़ भी मुझे अच्छा लग रहा था। और आप ग्रॉसरी देख लें। तो हस्बैंड के बगैर गई हूँ, तो बस इस तरह मुझे लग रहा है जैसे कोई काम की चीज़ तो मिली नहीं है, तो बस जो मेरा दिल चाहे वो लेकर आई हूँ। मुझे इस तरह फ़ील हो रहा है। तो क्योंकि कभी मैं अभी अपने सर पे चली भी जाऊँ ना, तो हस्बैंड यही कहते हैं कि एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो ग्रॉसरी अनपैक करने से पहले मैंने सोचा कि नाश्ता कर लूँ। तो भूख फ़ील हो रही थी, पहले चाय बनाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या बनाना है। तो क्योंकि बच्चे स्कूल गए हुए हैं, और आज मेरी मेट भी नहीं आई, वरना मैं उनके साथ ही बैठकर नाश्ता करती हूँ। तो मुझे एक कमेंट भी आया था कि आप मासी ना बुलाया करें, और घर वाले भी यही कहते हैं कि जब भी आपका व्लॉग देखें ना, तो आप मासी बुलाती हैं। तो अब मैं मासी नहीं बुलाया करूँगी, मेड ही बुलाया करूँगी। अपने लिए जी मैं नाश्ता बना रही हूँ। मैंने हाफ़ फ्राई एग बना लिया है, और साथ चाय बना ली है। तो क्योंकि आज जो है ना थोड़ी सी मैं लेट हो गई हूँ, लेट ही मैं उठी हूँ। बच्चे जब स्कूल चले गए थे, तो मैं दोबारा से सो गई थी, थोड़ी सी रिलैक्स थी। क्योंकि जब हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तब होता है कि हस्बैंड को भी नाश्ता बना कर देना है, और मेड को भी बना कर देना है। लेकिन आज अकेले ही नाश्ते को एंजॉय करेंगे। तो स्लाइस पे बिल्कुल दिल नहीं था, तो मैंने अपना पराठा डाल लिया था एक। तो बस ये नाश्ता बनाते हैं और एंजॉय करते हैं। अच्छा, आज चाय जो है ना, मैंने उसी सॉस पैन में बनाई है जो मैंने आपको दिखाया है। कल मैं न्यू लेकर आई हूँ। ये सॉस पैन स्टील का है, तो अच्छी क्वालिटी का है। और क्योंकि पहले मेरे पास जो था चाय के लिए सॉस पैन, वो बिल्कुल छोटा सा था। ये उससे थोड़ा सा मैंने बड़ा ही लिया है। और ये देखें, ये मेरा बिल्कुल सिंपल सा नाश्ता है। तो नाश्ता करते हैं और एंजॉय करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब लोग। इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी नाश्ता मैंने कर लिया है। आज अकेले ही बैठ के नाश्ता किया है क्योंकि बच्चे भी स्कूल हैं और जैसे मैंने आपको बताया है कि हस्बैंड भी यहाँ पर नहीं है, तो वो भी गए हुए हैं किसी काम के सिलसिले में, गए हुए हैं लाहौर। और तो अब जी मैं कल ले आई थी ग्रॉसरी और अभी वो भी मैंने अनपैक करनी है। तो जी ग्रॉसरी तो मैंने अपने सर पर जो कर लिया है क्योंकि हस्बैंड ही लेकर आते हैं या मैं उनके साथ चली जाती हूँ। बस कोशिश तो की है कि अपने बजट के मुताबिक करूँ ग्रॉसरी, क्योंकि कभी ये होता है कि जब मैं अकेले जाती हूँ, जिस तरह इस दफ़ा हस्बैंड नहीं, तो इस तरह मुझे लग रहा है जैसे मैं कुछ एक्स्ट्रा लेकर आ गई हूँ। तो तो आपको दिखाती हूँ और आपको अपनी न्यू चीज़ भी दिखाती हूँ जो मैं आज लेकर आई हूँ। जी मुझे एक्चुअली ज़रूरत थी चॉपर की, तो जहेज़ में था मेरा चॉपर लेकिन वो काफ़ी ख़राब हो चुका था। तो मुझे 3 इन 1 में मिल गया है, चॉपर भी और साथ बीटर है और साथ हैंड ब्लेंडर है। तो आपसे वो भी शेयर करती हूँ उसका रिव्यू। तो चलते हैं। तो सबसे पहले ये अनपैक कर लेते हैं ग्रॉसरी, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ गए हैं और आमना कह रही है कि मम्मा आप निकालते जाए, तो मैं दिखाती जाती हूँ। तो बड़े बच्चे एक्साइटेड होते हैं जब भी मैं मंथली ग्रॉसरी लेकर आती। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने आज इस दफ़ा लिया है ये हाफ़ केजी का एरियल, जो एरियल सर्फ़ होता है, क्योंकि बाकी जो है मेरे ससुर लेकर आते हैं जो खुला सर्फ़ होता है, वो बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर आज मैं लेकर आई हूँ, सॉरी कल लेकर आई थी ये 2 पैकेट रसमलाई के लेकर आई थी, क्योंकि आमना को बहुत पसंद है। और एक दफ़ा मैंने बनाई थी तो रसमलाई बहुत अच्छी बनी थी। और कुछ पड़ी थी चीज़ें और जो समझ आई है वो ही लेकर आई हूँ। हालांकि मैं घर से लिस्ट बना कर आई थी, लेकिन उसके बावजूद बच्चों ने अपनी चीज़ें ले ही ली हैं और ज़्यादातर मेरी ग्रॉसरी में बच्चों की ही चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर देखें जी, इस दफ़ा अबूज़र ने कहा था कि मम्मा आपने माइलो लेकर आना है, तो ये मैं दूध में डाल कर पीऊँगा। और ये है जी चॉकलेट सिरप जो हमना ने फरमाइश की थी। तो बस जब भी लिस्ट लिखती हूँ ग्रॉसरी की, तो बच्चे अपना ही कुछ लिखवा लेते हैं जो इन्होंने लेना होता है। और यहाँ पर देखें ये खुल गए हैं बिस्किट, तो इनको भी अंदर डालते हैं जल्दी से। तो जी ये थी जो मैंने अपनी तरफ से अपने बजट के हिसाब से ग्रॉसरी की थी, और बस इनको आप अपनी जगह पे रखते हैं। और जो ख़ास चीज़ मैंने ली है वो है जी ये नेक्स का हैंड ब्लेंडर। तो 3 इन 1 है, चॉपर भी है, हैंड ब्लेंडर भी है और बीटर भी इसी में है। तो रात को जब KFC से हम बाहर आ रहे थे तो फिर वापसी पे अम्मी को भी साथ ले लिया था। तो मैंने सोचा कि ये मैं लेती जाऊँ ग्रॉसरी के साथ, क्योंकि कब से सोच रही थी कि चॉपर लूँ, तो बचत नहीं हो रही थी इतनी। तो फिर अम्मी ने कहा कि यही ले लो, तो अच्छा भी लगा। वैसे तो मैं डॉलन्स का लेने गई थी, लेकिन ये नेक्स्ट में भी इसी तरह मुझे मिल गया था। तो इसकी प्राइस है 9000, पूरे 9000 का ये मुझे मिला है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें हैं वो मैं हस्बैंड के साथ ही ले आती हूँ, लेकिन ये भी मैंने अम्मी की पसंद की ले ली हैं। तो जब वो आएंगे तो पता नहीं उनको पसंद आता है या नहीं। तो 1 किलो कीमा आप इसमें आसानी से चॉप कर सकते हैं, तो मेरी फैमिली के लिए तो ये बहुत है। इससे बड़े भी पड़े थे चॉपर, लेकिन फिर मुझे यही पसंद आया है तो मैंने ले लिया। देखिए, और इसमें सैलेड के लिए अलहदा से इन्होंने प्लेट दी हुई है सैलेड काटने के लिए। और ये हैं जी बीटर। तो जब भी हम ना केक बनाने लगती थी तो कहती थी मम्मा आप बीटर लेकर आएँ, तो उससे बहुत अच्छा बीट हो जाता है। तो कब से मैं कह रही थी अपनी बेटी से, अच्छा मैं लेकर आऊँगी लेकर आऊँगी। तो अब उसकी फरमाइश भी पूरी हो गई है। अच्छा, ये सैलेड कटर है, तो इसकी भी मुझे काफ़ी ज़रूरत थी। तो बस जी ये थी चीज़ें जो मैं कल लेकर आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये ख्वाहिश भी मेरी पूरी हो गई है। तो इस तरह होता है, बचत कर कर के ही चीज़ें बनती हैं। और चीज़ों को भी मैंने अपनी जगह पर रख दिया था, जितने भी मैंने जो ग्रॉसरी ली थी वो सब मैंने रख दी थी। तो अब जी मैंने बनाना था सालन, और आज मैं बना रही हूँ भिंडियाँ गोश्त, क्योंकि अबू ज़र को बहुत पसंद है भिंडी। तो ये गोश्त मेल्ट हो रहा है। आज सालन बनाते हुए बहुत लेट हो गई हूँ मैं, क्योंकि एक्स्ट्रा काम बहुत ज़्यादा थे। और यहाँ पर जी मैं वही हैंड ब्लेंडर चेक कर रही हूँ जो मैंने अभी आपको दिखाया है। तो बड़ा अच्छा लग रहा था और बड़े अच्छे से ब्लेंड हो गए थे।
तो बस जी जल्दी से ये टमाटर डालते हैं इसमें सालन में और सालन बनाते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। वैसे तो स्कूल से आए थे तो मैंने इनको नूडल्स बना दिए थे, तो बच्चों ने वो खा लिए थे। तो अब जी मैं सालन बना रही हूँ। आज लेट लेट ही काम हो रहे हैं, क्योंकि लेट ही उठी थी मैं और सारे काम ही इसी तरह हो रहे हैं। ये देखिए जितनी जल्दी भी हो ना, तो ये गोश्त आज मेल्ट नहीं हो रहा। तो मैं आज चिकन बाहर निकालना भूल गई हूँ। सुबह जब भी मैं कुछ बनाती हूँ चिकन में, तो चिकन बाहर निकाल कर फ्रीज़र से रख देती हूँ, लेकिन आज मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। तो बस ये जल्दी से सालन बनाते हैं। अच्छा यूँ होता है कि बच्चों को आराम से जब खेलते रहते हैं तो बैठे रहते हैं आराम से, लेकिन जैसे ही खेल से फारिग होते हैं तो इन्हें भूख लग जाती है। तो टमाटर, प्याज को और लहसुन को मैंने पानी में डालकर अच्छी तरीके से पहले गला लिया था। उसके बाद फिर मैंने ब्लेंड किया था। इस तरह ये होता है कि मसाला कच्चा नहीं रहता। तो शुरू से अम्मी भी इसी तरह बनाती थी और मैं भी इसी तरह बनाती हूँ। और लाहौर जाने से पहले हस्बैंड सारी ग्रॉसरी करके गए थे फ्रीज़र में। जी मैंने सब्ज़ियाँ भी वॉश करके रख दी थी और गोश्त भी मैंने वॉश करके और उनके पैकेट बना के रख दिए थे, क्योंकि 2-3 दिन के लिए जा रहे थे। तो भिंडियाँ भी जैसे ही आई थी तो मैंने वॉश करके काट के फ्रीज़ कर दी थी। चाहे मैंने प्याज वाली भिंडियाँ बनानी हो या चाहे मैंने शोरबे वाली, तो वो मैंने पहले ही काट लेती हूँ, क्योंकि इस तरह ये होता है कि थोड़ी सी कुकिंग करने में आसानी हो जाती है। और जिस तरह आज मुझे जल्दी है तो शुक्र है कि भिंडियाँ कटी हुई थी, तो इस तरह बस जल्दी से सालन बन गया है। और यहाँ पर देखिए जी आमना को मैंने डाल कर दे दिया है, क्योंकि आमना नूडल्स इतने शौक़ से आजकल नहीं खा रही। आमना को पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, तो अब माशाल्लाह ये रिकवर कर रही है। और क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि रोटी इसने बिल्कुल नहीं खानी, तो जैसे ही माशाल्लाह ठीक हुई है तो ये अब रोटी मांगती है। तो बच्चों को यही होता है कि जिस चीज़ से मना करें ना, तो वही चीज़ ही खाते हैं। और बाकी सालन को मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो ये था छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।